हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल आरपीएससी एग्ज़ाम विद प्रिया मौर्य। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है, ये मेरा वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो रीट लेवल फर्स्ट एग्ज़ाम देना चाहते हैं। रीट पात्रता जो परीक्षा होती है उसे क्वालिफाई करना चाहते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि जो बेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि आप 2 से 3 महीने में ही अपना जो रीट लेवल पात्रता परीक्षा है उसे पास कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये कितने क्वेश्चन इसमें आते हैं और इसका सिलेबस क्या है। तो बता दूं मैं आपको, 150 नंबर का आपका ये पेपर होता है और इसमें 150 ही क्वेश्चन दिए होते हैं और जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2.5 घंटे का। और 5 सेक्शन में जो रीट लेवल फर्स्ट है 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। तो जो फर्स्ट सेक्शन है उसका वो है बाल विकास और शिक्षण विधियाँ। दूसरा है लैंग्वेज फर्स्ट। तो लैंग्वेज फर्स्ट या तो आप हिंदी रख सकते हैं या फिर इंग्लिश रख सकते हैं, उर्दू रख सकते हैं। जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप लैंग्वेज फर्स्ट रखेंगे और सेकंड लैंग्वेज में आप कोई दूसरी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। उसमें भी ऑप्शन होते हैं हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत। इनमें से आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज सकते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट भी और लैंग्वेज सेकंड भी। अब उसके बाद क्या है, जो 5 सेक्शन दिए हुए हैं ये 30-30 नंबर के डिवाइड होते हैं। 150 नंबर बताया था ना मैंने, 150 नंबर का ये हमारा पेपर होता है। जैसे 30 नंबर का आपकी साइकोलॉजी होगी और 30 नंबर की लैंग्वेज फर्स्ट और 30 नंबर की लैंग्वेज सेकंड और 30 नंबर का आपका आता है गणित और 30 नंबर का आता है आपका एनवायरनमेंट। तो एक कमेंट मुझे आया था कि क्या इसमें साइंस आता है, तो इसमें साइंस बिल्कुल नहीं आता। इस चीज़ से आप निश्चित रहे। साइंस जो आता है वो सेकंड लेवल के एग्ज़ाम में आता है जो 6 to 8 के लिए होता है। जो रीट लेवल फर्स्ट है ये होता है 1 से लेके 5 क्लास के बच्चों के लिए, जो 1 से लेके 5 क्लास के टीचर बनते हैं उनके लिए होता है। और जो साइंस आता है वो साइंस आता है जो 6 to 8 के क्लास के टीचर बनते हैं उनके एग्ज़ाम में। तो आप इस चीज़ से निश्चित रहें कि इसमें साइंस आएगा। लेवल क्या रहता है, देखो लेवल इतना हार्ड नहीं होता कि हम उसे क्वालिफाई ना कर पाएँ। इसके लिए जो आपका सिलेबस है उसे आप अच्छे से देख लें एक बार। मैं तो ये बोलूँगी कि आपको हर दूसरे तीसरे दिन अगर आप पहली बार दे रहे हैं, आपको अपना सिलेबस याद नहीं है, तो आप अपना सिलेबस हर दूसरे तीसरे दिन आप जब देखते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा। आपको जो है उसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप अपनी नज़रों के सामने से उसे देखते रहेंगे, जैसे आप पढ़ने बैठे एक बार अपना सिलेबस चेक कर ले कि क्या सिलेबस है, उसके बाद आप पढ़ने बैठे। और अब देखो भाई क्या होता है, जो साइकोलॉजी आती है उसमें क्या है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं। अधिगम आता है, बुद्धि से रिलेटेड होते हैं और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, NCF 2009 और उपलब्धि परीक्षण। बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपकी साइकोलॉजी में दिए हुए हैं, वो टॉपिक आते हैं। अब हमें पढ़ना किस तरीके से है, साइकोलॉजी हम किस तरीके से पढ़ें कि हमारा जल्दी से जल्दी वो पूरा जो है साइकोलॉजी हमारी कंप्लीट हो जाए। आपको क्या करना, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना। आप पहली बार जब अपना जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, जब आप पहली बार पढ़ने बैठेंगे साइकोलॉजी तो आप एक बार बस पढ़ जाइए उसे सारी को। आपको ये नहीं है कि मुझे वो आज ही याद करनी है। आप पहली यूनिट उठाइए, उसे पढ़िए, उसके बाद उसके MCQ कीजिए और उसके बाद फिर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो भी एक बार देखेंगे कि इस यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे या फिर उसके लिए आप कोई भी बुक ले लेंगे। और उसके बाद जो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट है, तो मैं तो यही बोलूँगी कि लैंग्वेज फर्स्ट आप हिंदी लें और लैंग्वेज सेकंड में चाहे तो आप संस्कृत ले सकते हैं या फिर आप जो है इंग्लिश ले सकते हैं। अधिकतर बच्चे इंग्लिश ही प्रीफर करते हैं क्योंकि संस्कृत बहुत कम बच्चे लेते हैं। तो इसका ये सेम पैटर्न ऐसा होता है जैसे आपका CTET का एग्ज़ाम होता है, UP TET का होता है, RTET होता है, किसी भी स्टेट का जो टेट का एग्ज़ाम होता है सेम आपके ही ये जो रेट है सेम ही सिलेबस है इसका दी आती है। जैसे आप CTET का देखोगे वहाँ पे भी 30 नंबर की साइकोलॉजी, 30 नंबर का मैथ, 30 नंबर का हिंदी और 30 नंबर की लैंग्वेज सेकंड और जो है एनवायरनमेंट। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि हम इंग्लिश कहाँ से तैयार करें, हिंदी कहाँ से तैयार करें। तो इनके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। जो आपके इंटर 12th 10th 11th 12th की जो बुक होती हैं आप NCERT भी पढ़ सकते हैं और जो RBSC बोर्ड की बुक होती है ना
वो वहाँ से कर ले। वहाँ से पहले आप जो है आरबीएससी बोर्ड की जो बुक ले, और जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिया है, जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हैं ना, हिंदी में क्या है, जैसे गद्यांश और पद्यांश होंगे, वो आप कर लोगे। वो तो हमारी जो बेसिक नॉलेज होती है उस पर डिपेंड होते हैं, सभी बच्चे उसे कर लेते हैं। उसके बाद जैसे अनेकार्थी शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, और लिंग, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप उसमें अपनी जो बुक है आरबीएससी बोर्ड की या फिर एनसीईआरटी बुक जो आपके पास है, आप उसमें से अपना टॉपिक लीजिए, अपने सिलेबस से मैच करिए और उसमें टिक लगाते चले जाइए। फिर वहाँ से आप उसको एक बार कवर कर लीजिए। जब आप उसे आरबीएससी बोर्ड की बुक से उसे करेंगे ना, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो आरबीएससी बोर्ड से, एनसीईआरटी बुक से ही लगते हैं। चाहे तो आप कोई गाइड भी ले सकते हैं, गाइड भी। और एक बात मैं बता दूं, ज़्यादातर गाइड जो होती हैं सारी गाइड एक जैसी होती हैं, बस किसी में ऐसा है कि किसी में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैटर दिया होता है, किसी में लिमिटेड दिया होता है। तो आप देख लीजिए कौन सी बुक पढ़ने में आपको इजी लग रही है, कौन सी गाइड आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, और आपको ये लग रहा है कि हाँ ये गाइड मेरे लिए परफेक्ट है और आपको वही गाइड पढ़नी चाहिए। पहले क्या करेंगे आप, एक महीने आप एनसीईआरटी बोर्ड की जो बुक होती है, एनसीईआरटी की जो बुक होती है या फिर आरबीएससी बोर्ड की जो बुक होती है वो पढ़ लें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये नहीं है कि आपको पूरी बुक पढ़नी है, बिल्कुल नहीं पढ़नी, बस आपको वो टॉपिक उसमें से चुन के और उसमें से उठा के वो पढ़ लेने हैं। उसके बाद चाहे आप गाइड पढ़ लें, क्योंकि एक बार आपका बेस क्लियर हो जाएगा तो आप जब गाइड से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजी पढ़ने में लगेगा। और ऐसे ही आप इंग्लिश में करेंगे। इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश में टेस्ट दिए हुए हैं, डिटर्मिनर्स दिए हुए हैं, वॉइस दिए हुए हैं, नरेशन दिए हुए हैं, और डिग्री ऑफ कॉम्प्रिहेंशन दिए हुए हैं। तो यही सब अनसीन पैसेज भी उसमें दिए हुए हैं, वन वर्ड भी दिए हुए हैं। तो वो भी सब आप जो है वहाँ की जो इंग्लिश की, और हाँ एक बुक मैं दिखाती हूँ आपको उसके लिए, वेरन मार्टिन की बुक है, मेरे पास भी है वो। मैं भी आपको एक सेकंड दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो मैं यहाँ पे ये हिंदी मीडियम वाली बुक ली है, ये हिंदी और इंग्लिश में इसमें दिया हुआ है ग्रामर के लिए। तो अगर आप इस बुक से भी करेंगे तो आपका हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है। आप इसमें से पढ़ सकते हैं। पूरी बुक आपको ये नहीं पढ़नी, बस सिर्फ आपको अपने जो टॉपिक है वही, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच आपके सब्जेक्ट में है तो आप इसमें से पार्ट ऑफ स्पीच कर लेंगे, ठीक है, टेंस कर लेंगे। तो मुझे ये बुक अच्छी लगी, तो आप भी चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। अगर ये 10th क्लास की है, हाई स्कूल की, और आपको यही करना है। 9th 10th की जो ग्रामर होती है, अगर आप उसको भी कर लेते हैं तो आपका बेस अच्छे से क्लियर हो जाता है। और आप ज़्यादातर क्वेश्चन उन्हीं के गलत होते हैं जिनका बेस क्लियर नहीं होता, क्योंकि जब हमें कहते हैं ना कि पहली सीढ़ी का ही नहीं पता होगा तो हम ऊपर कैसे जाएंगे। जब हमें यही नहीं पता होगा कि टेंस बनते कैसे हैं, वॉइस कैसे बनते हैं, तो ये सब आप अच्छे से जो वो आरबीएससी बोर्ड की बुक होती हैं या फिर ये वाली जो वेरन मार्टिन की बुक है इससे कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा, अब लैंग्वेज फर्स्ट हो गई और लैंग्वेज सेकंड हो गई, अब आता है गणित। तो मैथ के लिए आप जो है 8th क्लास तक की जो आरबीएससी बोर्ड की बुक होती है उसमें जो है जो मैथ दिया होता है वो ईजी होता है, आप आसानी से कर लेंगे। और उसमें कुछ क्वेश्चन आपको लास्ट में ना साइकोलॉजी के मिलेंगे, मतलब थ्योरी बेस मिलते हैं। उसमें आपको गुणा भाग नहीं करनी होती, सिर्फ पैडालॉजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जैसे सीटेट में होते हैं, सेम पैटर्न रहता है, तो वो भी वहाँ पे उससे हो जाता है। उसके बाद एनवायरनमेंट की हर जो ये गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ पे एक एनवायरनमेंट की बुक चलती है। जैसे एनसीईआरटी की भी एक एनवायरनमेंट की बुक है। जब आप सीटेट का किसी ने एग्ज़ाम दिया हो तो उसमें पता होगा, जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे भी 30 नंबर का एनवायरनमेंट आता है। तो वो जो 30 नंबर होते हैं वो अधिकतर एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। सेम टू सेम अब लाइन आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक की और एज ए क्वेश्चन उसमें। तो आप भी अगर आरबीएससी बोर्ड की जो बुक है वहाँ पे एनवायरनमेंट लगा हुआ है तो आप वहाँ से वो तैयार करें, ना तो फिर आप कोई गाइड ले लें वहाँ से तैयार कर ले। बस कोशिश करें कि अगर जो भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये क्वेश्चन आ सकता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आ सकता है। वो एक क्वेश्चन आपने अपनी जो है एक कॉपी ली, सिर्फ एक कॉपी ले, उसमें आप 5 सेक्शन के अपने क्वेश्चन लिख लो। जैसे 10-12 पेज आप इंग्लिश के लिए रख लीजिए, 10-15 पेज हिंदी के लिए, और मैथ के लिए। मैथ के तो वो प्रैक्टिस पे होता है, जितने आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा है ना। तो और एनवायरनमेंट के लिए जब आप ऐसे सेक्शन बना लेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन लग रहा है कि
ऐसा कि मैं भूल जाऊंगी, नहीं पढ़ पाऊंगी, तो उनको आप नोट करते जाएं और उसे बस आप 2 दिन बाद एक बार अपनी नज़रों के सामने से ऐसे ही पढ़ते हुए निकाल दें। तो आपको ना तो पढ़ने में टाइम लगेगा और वो आपको याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप क्वेश्चन को तुरंत देख के पहचान लेंगे कि इसका आंसर ये है, क्योंकि आप जब तक उसे कितनी बार पढ़ चुके होंगे। क्योंकि अब इतनी मोटी बुक तो हम नहीं पढ़ सकते ना हर दूसरे दिन। तो अगर हम छोटे नोट्स बनाएंगे, कम मैटर्स के बनाएंगे, बस इम्पोर्टेंट चीज़ लिखनी है, फालतू का बहुत ज़्यादा डीप हमें नहीं पढ़ना। क्योंकि सिर्फ आपको जो है 5वीं क्लास तक के टीचर बनने के लिए ये पात्रता परीक्षा है। ऐसा नहीं है कि आपको आरएस का एग्ज़ाम देना आप बहुत ज़्यादा डीप पढ़ जाएंगे, एक ही टॉपिक को आप 4-5 दिन तक पढ़ रहे हैं। बस ये है कि मेन पॉइंट पढ़ो, नोट करो और उन्हें रिवाइज करते रहो तो हो जाएगा। और बुक जैसे आप, मैंने बता दिया आपको, क्योंकि ज़्यादातर जो बुक आती हैं इसके लिए गाइड भी आती हैं, और आरबीएसई बोर्ड की बुक है वो ज़्यादा बेस्ट है अगर आप उनसे कर पाओगे। नहीं तो आप कोई भी गाइड ले लो, हो जाता है, क्योंकि गाइड सबकी सेम ही होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि कुछ ज़्यादा मैटर दे देते हैं, कुछ थोड़ा कम दे देते हैं। बाकी कवर सबके अलग अलग होते हैं, अंदर मैटर सबका सेम ही होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको जवाब दूँगी। थैंक यू।